कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, दोनों एक ही हैं। राम और कृष्ण है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कहा राम मेरे दाएं आंख है, तो बायां आंख हमारे कृष्ण जी है, कोई अंतर नहीं बताया। हमें भी यही ध्यान रखना चाहिए, मेरी दोनों राम और कृष्ण आंखें हैं, मेरी राधा और सीता राम मेरी आंखें हैं। तो कथा सुनाते सुनाते क्या हुआ, अब हम एक कथा, उन्होंने पिछली जन्म की कथा बताई कि जो पिछले जन्म का कर्म होता है वही इस जन्म में हम भोगते हैं, और इस जन्म का जो कर्म होता है वो आगे जन्म में भोगते हैं। हमने बहुत बड़ा काम किया है हम सब लोगों ने कि मनुष्य बना, लेकिन बताई गई है ब्रह्मा जी भी मनुष्य बन जाए तो इनका बड़ा भाग्य है। अब मनुष्य होकर भी वो भारत में जन्म ले तो उनसे भी बड़ा भाग्य है, और भारत में रहकर भी भगवान की कथा न सुने तो उनको जन्म लेना ही बेकार है। पूरी दुनिया में भोग विलास की दुनिया है, पर हमारा भारत देश जो है भोग विलास का नहीं है। हमारा भारत वर्ष जो है मुक्ति का भारत है, भगवान की प्राप्ति का है, गति सदगति प्रगति की है, न कि विगति की। इसलिए बड़ा भाग्य से हम लोगों ने भारत में जन्म लिया है, और आज कितना बड़ा पुण्य हम किए हैं कि हम लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं। भगवान की कथा होती है, वहाँ भगवान स्वयं दौड़ के जाते हैं और सबसे पहले जाते हैं, और भगवान जैसे गाय जो है अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है, वैसे जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ वहाँ भगवान दौड़ के जाते हैं। अनुष्ठान करते हैं तब आवायामी स्थाप्यामी, सभी देवताओं का आवाहन करते हैं। उसी में कोई देवता छूट जाता है तो देवता क्रोधित होकर वो सूली देने लगता, कष्ट देने लगता। अब बताओ, देगा ही देगा। लेकिन तुम्हारे वहां प्रधानमंत्री उतर आएंगे तो जितने नीचे के अधीनस्थ कर्मचारी हैं, अधिकारी गण हैं, मंत्रिमंडल, सब उनके आगे पीछे रहेगा, कोई नाराज नहीं होगा। उसी तरह से परब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद ब्रह्म घनानंद ब्रह्म जब आ जाते हैं तो 33 कोटि देवता क्या, पूरी सारी ब्रह्मांड के देवता उतर आते हैं, आपको अभिष्ट फल देते हैं। हम आप ही की बात करते हैं, क्यों करना चाहिए, क्यों उन्हें अनुष्ठान ही कर देना चाहिए। अनुष्ठान में हमारे शास्त्रों में वर्णित है, अनुष्ठान में कोई चूक हो जाए तो यजमान की मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए अनुष्ठान बहुत कठिन चीज है। अनुष्ठान में संयम से बहुत रहना पड़ता है। लेकिन क्या है, भगवान की भजन किया जाता है, कीर्तन। एक बात ही कहते हैं, आपके ऑफिस में जाना हो तो नियम से जाएंगे महाराज, नियम से पेश आएंगे, आप भी नियम से पेश आएंगे। उसमें कितना भी महाराज जी अच्छे हों, अगर जो अनुच्छेद कहेगा उसके अंतर्गत आप काम करेंगे। लेकिन यहाँ आ गए, जान गए महाराज जी अच्छे हैं, तो आप मान गए कि नहीं ठीक है, आपके अधीनस्थ कर्मचारी भी मान गए कि ठीक है। उसी तरह से परमात्मा जब आ जाते हैं, परमात्मा जब आ जाते हैं तो सारे उनके जो है देवता गण आ जाते हैं, और देवता आने के बाद से जो है जो भी हमारी कुलसित पाप है,
जल के भस्म हो जाती है। और यहीं तक नहीं, जो है दैविक भौतिक पाप सब नष्ट हो जाते हैं और जीवन आनंदमय हो जाता है, परमानंदमय हो जाता है, सारी दुखों की निवृत्ति हो जाती है। मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कह रहा है, और शास्त्र कभी झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रयोगात्मक होती है शास्त्र, प्रयोग करके ही उसको लिखी जाती है। तो महाराज यही बताया गया है, हम लोग कितने बड़े भाग्यशाली हैं। आदमी कहता रे हम तो बड़े दुखी हैं, 2 दूनी 4 नहीं की, 8 नहीं की, 16 नहीं 32 नहीं की। हाँ, भगवान ने तेरे को क्या नहीं दिया? फ्री में हवा दिया, फ्री में अग्नि दिया, फ्री में अन्न दे रहा है, जल दे रहा है, 72 करोड़ तारे हैं उनका जो है, जो आपकी वह क्या है 27 नक्षत्र में 72 करोड़ तारों का रेज होता है, जो आपके शरीर पर पड़ता है प्रभाव और दुष्प्रभाव, जिससे आपका जीवन संचालित होता है, अच्छा और बुरा। क्योंकि एक ही नाम का राम है और रावण है। हम लोग फलादेश पढ़ते हैं ना, राम रावण एक ही है, और राम जी मारते रावण मरता है। एक ही नाम का जो है कंस और कृष्ण है, कृष्ण मारते हैं कंस मरता है। एक ही नाम का ओबामा और ओसामा है। एक ही नाम का अजय बिष्ट है, अतीक भाई है, असद भाई है। ये सब एक ही नाम के हैं, मरते हैं। क्या मतलब? पढ़ने से क्या मतलब? 72 करोड़ तारे नियंत्रित करते हैं। सोच लीजिए, एक आ पर 72 करोड़ तारों का 72 करोड़ फलादेश है। कहाँ कोई समझ पाएगा? नाम तो लिखे। इसलिए जो है आप देखिए, आइए चलते हैं। क्या है, हम जो है बताना चाहते हैं एक बात, शायद बता भी दिए होंगे पिछले कथाओं में, कई कथाएं हुई, 6ठी कथा 7वीं है यहाँ इस गांव में। एक बार की बात है, क्या हुआ, उज्जैन के राजा थे जिनका नाम था भरथरीज राजा थे। उनका ब्याह हुआ। जब उनका ब्याह हुआ तो ब्याह होता है तो सुहाग रात में जाते हैं, और सुहाग रात में जैसे उन्होंने प्रवेश किया और पत्नी जो है अपने घूंघट को डाली और नीचे बैठ गई पलंग की। उन्होंने हाथ पकड़कर जैसे कर्षण किया, जैसे कर्षण किया, उसने हाथ को छुड़ाया और मुस्कुराने लगी। उन्होंने कहा, तेरे मुस्कुराने का कारण क्या है? उसने कहा, इसका कारण मैं नहीं बताऊंगा। बड़ी ध्यान से सुनना। इसका कारण मैं नहीं बताऊंगा, इसका कारण मेरी इंगला बहन बताएगी। इंगला के ब्याह में गए भरथरी, अपने साली से पूछे, जरा ठीक से सुनो, इधर उधर ना जाना, क्योंकि मेरी कीमती कथा है, तुम लोगों का नहीं है। इंगला से जाकर पूछे कि आपकी बहन पिंगला ने ऐसे किया, क्या कारण था? इंगला ने कहा, महाराज अब तो मेरी ब्याह हो रही है, मैं जब बच्चा पैदा करूंगी आना मैं बता दूंगी क्या कारण है, क्या रहस्य है। भरथरी जी जैसे गए, इंगला को बालक पैदा हुआ। अब बालक पैदा होते होते इंगला से पूछने वाले थे, तभी इंगला ने कहा, महाराज अब तो मेरी प्राण निकलने वाली है, आप आना, सामने जो सुअर बाड़ा है उसमें मैं सुकरी के नाम, सुकरी में जन्म में लूंगी, वहां मैं आपको बता दूंगी, ध्यान रखना। बच्चा जब पैदा करे इंगला और मृत को चली गई।
जब मर गई जाकर सुकरी के पास गए तो जैसे बातें कर रही थी साली जी, सुकरी साली भरतरी जी से, तब तक ही कुछ सैव लोग आए और जो है उसको बोली कि अरे महाराज क्या बताएं, समय नहीं है, मुझे ले जाएंगे बलि चढ़ा देंगे। खरीद के लेके गए। कहीं ऐसा है अब अगला जन्म में सरपणी का मैं लूंगी। क्या लूंगी? सरपणी का मैं लूंगी। और रात जगह भी बता दिया, इस जगह पर मैं मिलूंगी। भरतरी जी जाकर वहां कुटी बनाए। भरतरी जी जा रहे थे तब तक वो किसी पशु ने उस सरपणी पर चरण रख दिया था, खुर रख दिया था। वो चिल्ला रही थी और बोली, ओ जीजा जी आए। जीजा जी बोले हाँ हाँ आप ही हैं सरपणी, मेरी साली जी पिछले जन्म के। हाँ अब बता दो महाराज। बोली क्या बताएं, मेरे पीठ पर खुर पड़े हैं, अब तो मेरी प्राण निकल रही है, मैं फला राजा के वहां बेटी के रूप में मैं जन्म लूंगी। मैं फला राजा के बेटी के रूप में जन्म लूंगी, वहां आइएगा, मैं उसका रहस्य बता दूंगी। क्या हुआ? वहां गए तो वही व्यक्ति से पूछे अब तो बता दो। उसने कहा महाराज जितना कम उम्र में मैं बोलूंगी दुनिया वाले क्या कहेंगे, एक चांस और है। मेरा फला राजा मेरा जो है ब्याह होगा, जब आप आइएगा जब मैं बता दूंगी। बेटा इसको बंद करो, पंखा करो। ब्याह में गए भरतरी जी, जरा सुनो। भरतरी जी जब ब्याह में गए तो जैसे ब्याह में गए तो साली जी ने कहा कि जीजा जी ये जो दुल्हा आ रहा है ये कौन है? ये मेरा दुल्हा आज बनकर आ रहा है, ये कौन है? तो भरतरी जी ने कहा ये तो पिछले जन्म में जो बालक पैदा करके तो जो सुकरी बनी वही बालक आज तुम्हारा दुल्हा बनकर आ रहा है। ये जो पिछले जन्म में बेटा था इस जन्म में तुम्हारा दुल्हा बनकर आ रहा है। कहा बस मेरी बहन हंसने का कारण मात्र इतना ही था कि पिछले जन्म में मेरी बहन का बेटा थे। जब आपने हाथ पकड़ा तो उसे हंसी आ गई। एक दिन में अपने बच्चे का हाथ पकड़कर, इसका हाथ पकड़कर हमें अपने सेज पर बैठाती थी, अपने पलंग पर बैठाती थी। आज वही बच्चा दूसरे जन्म में मेरा हाथ पकड़कर रति क्रिया के लिए उद्घोषित कर रहा है। भरतरी जी ने कहा ये बात है? हाँ हाँ। भरतरी जी ने उसी समय से वैराग्य ले लिया और गुरु गोरक्षनाथ को अपना बनाया। गुरु गोरक्षनाथ को अपना गुरु बनाया। महाराज देखिए आत्मा जो है, आज आत्मा पत्नी के रूप में है, कल पति के रूप में हो जाएगी आत्मा। आप कर्मों के अनुसार बेटा बनते हैं, कर्मों के अनुसार बेटी बनते हैं, कर्मों के अनुसार पति बनते हैं, कर्मों के अनुसार पत्नी, कर्मों के अनुसार नाना संबंध होता है आपका। और कर्मों के अनुसार आपका, सुनो भाई, कर्मों के अनुसार आप 84 में जाकर कीट पतंग बनते हैं। और यहाँ तक नहीं, कीटी पतंग नहीं पड़ते, पशु पक्षी बनते हैं। और कर्मों के अनुसार आप प्रेत भी बनते हैं। मैंने कल
जो कथा सुनाई तो यही सुनाई कि जो मानव तन मिला है, उस मानव तन क्यों मिला है, इसका रहस्य मुझे जानना चाहिए। जिसे मानव तन का रहस्य मालूम हो गया, मानो उसके जीवन बन गया। हम ये नहीं कहना है चाहते हैं आप परिवार ना बनाओ, परिवार बनाना तो भगवान की खेती है। परिवार का पालन करना तो विष्णु का काम है। परिवार को जन्म देना या कोई चीज बनाना तो आपका ब्रह्मा का काम है। आप ब्रह्मा बनकर बनाते हो, फसल को बोते हो और विष्णु बनाकर उसका पालन करते हो, और शिव बनकर उस फसल को संहार करके सबके क्षुधा को तृप्त करते हो। ये तो आपका काम है। हमारे वहाँ बताई गई है, कर्म से जो चोरी करता है, तो जैसे किसी राजगीर में स्त्री, किसी घर बनाने वाला अगर कामों में चोरी करता है तो उसको दूसरा मौका नहीं देते हैं, उसको अपनी वहाँ मजदूरी से बाहर कर देते हैं। ठीक उसी तरह से हमें जिस तरह का दिल, दिमाग, कलेजा परमात्मा ने दिया है, उसी तरह का हम कर्म करने के लिए इच्छुक होते हैं। इसीलिए जिसकी ये अंगुली बड़ी होती है, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग ही वो पसंद करता। जो इसको ये अंगुली बड़ी होती है, वो क्या होता, वो विद्वान होता। इस तरह की माना गया है। डॉक्टर जो है अंदर से होता, मैं डॉक्टरी पढ़ूंगा, मैं इंजीनियरिंग करूंगा, मैं किसानी करूंगा, क्योंकि आत्मा का वेग वो जानता है कि आत्मा के द्वारा वो क्या कर सकता है। मन तो मनमानी करने के लिए रहता है। मन तो कहता है कि मेरे घर जहाज हो, हवाई जहाज हो, मैं विश्व का राजा हूँ, ये मन की बात है। लेकिन आत्मा कहती है कि आप प्रधानमंत्री बन सकते हो। तब सत्य में कहता हूँ, आज नहीं तो कल तुम्हारो भी कभी भी आगे के भविष्य में आप राजा बनोगे, प्रधानमंत्री बनोगे। सत्य में कहता हूं। इसलिए आप आत्मा की आवाज सुने। और ये श्रीमद् अमर कथा तो आत्मा ही की कथा है। मानुष तन अनमोल जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मानुष तन अनमोल मिट्टी में ना डोल, जो
जो मिला है कभी न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। अब जो मिला है कभी न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। बड़े भाग मानुष तन पाए, कौन कहता है बड़े भाग से मनुष्य तन पाए? कोई आदमी थोड़ी नहीं कहता। सूर्य माने कौन होता है? देवता कहते हैं कि बड़ी भाग से पाए। दुर्लभ ग्रंथ कहते हैं बड़े भाग से मिला है ये तन। इस तन को और मन को समेट के रखो ताकि तेरा अनंत धन्य जो है प्राप्त हो। देखिए महाराज, ये शुद्ध विशुद्ध आत्मा की कथा है। एक कथा, एक चौपाई, 20 तरह की उद्देश्य है उसका। जिस उद्देश्य में काम ले लो। हमारे वहां तो एक श्लोक श्रीमद् भागवत का 21 तरह का फल देते हैं। एक श्लोक 21 तरह का बना हुआ है। 18 पुराण परी 21 तरह का ये फल देने वाली एक श्लोक है। अब वो जिस तरह का बना, तो गोपियों ने भगवान से अरदास किया है कि प्रभु एक बार गले लग जाइए। ये गोपियां कौन है? ये गोपियां ऋषि मनीषी हैं। जब राम जी जा रहे थे मन को, तो ऋषियों ने देखा तो कहा प्रभु आपको जो ध्यान में मैंने देखा था ना, वो अपनी इन आंखों से देख रहा हूं। हे प्रभु, जब मैं आंखें बंद करता हूं तो तीसरी आंख से आपको मैं दर्शन करता हूं। ये ज्ञान की आंख चक्षु है, इससे मैं दर्शन करता हूं। हे प्रभु, आज जो है इस शरीर के आंखों से हम देख रहे हैं। आज मैं शरीर के आंखों से देख रहा हूं, तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, शरीर तो यह नश्वर है पर आत्मा तो अजर अमर है। इसलिए हे प्रभु, एक बार मेरी कुलसित आत्मा को गले लगकर और पवित्र कर दीजिए। जैसे स्वर्णकार जो है, जिस सोना में बाट डाल दिया जाता है, तांबा या पीतल, तो स्वर्णकार अलग कर देता है। जैसे हंस जो है दूध और जल को मिलाकर एक किया जाता है, दूध पी लेता है, जल छोड़ देता है, उसी तरह से हे प्रभु, मेरी जितना अवगुण मेरी आत्मा का है, आप गले लगकर उस अवगुण को आप ले लो और मेरी जो आत्मा है उसको विशुद्ध कर दो, शुद्ध कर दो। इसलिए भगवान, इसलिए वो सारी गोपियां बनती हैं। कौन? ऋषि, मनीषी, मुनि, ये संत महात्मा इसलिए गोपी बन जाते हैं। अब वही गोपी बनकर भगवान जब बुलाते हैं तो जाते हैं और रास रचाते हैं। रास किसे कहते हैं? रास समझ में नहीं आता है। नौ रसों के मेल को रास कहते हैं। जिसमें 9 रसों का मेल हो उसी को रास कहते हैं। पहला
जब भगवान ने वंशी बजाया है तो रति रस अर्थात श्रृंगार रस, गोपी बनकर श्रृंगार करके गोपियां आती हैं। जैसे काम मुद्रा में गोपियां हो जाती हैं वैसे भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो दूसरा जो है रस का नाम है क्या, हास्य बन जाती हैं गोपियां। गोपियों को लगता है, दोनों बंद कर दो अभी कहते नहीं, गोपियों को लगता है कि परमात्मा इतना सुंदर है तो इसे शरीर की भी शुद्धि करना चाहिए। भगवान कहते हैं नहीं, हम परमात्मा हैं, हम आत्मा शुद्धि के लिए आए हैं, न कि शरीर शुद्ध करने के लिए आए हैं। इसलिए परमात्मा जो अंतर ध्यान हो जाते हैं, अब परमात्मा अंतर ध्यान हो जाते हैं तो गोपियां हास्य बन जाती हैं कि मैंने घर छोड़ा।